प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की किताब अध्याय 5 उसकी 16 आयत। लिखा है, द प्रेयर ऑफ अ पर्सन लिविंग राइट विद गॉड इज समथिंग पावरफुल। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा, लेकिन कभी क्या आपने इस वचन के ऊपर मनन करने की कोशिश करी? आज से काफ़ी दिन पहले मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उसमें मैंने पढ़ा ब्राज़ील की एक जेल के भीतर कुछ लोगों ने जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करना शुरू किया। और ये वे लोग थे जो बहुत भयानक अपराध में लिप्त थे। बहुत सारे लोग थे जो ड्रग एडिक्ट थे। और वहाँ के प्रचारकों ने उनसे कहा कि हम आपकी ज़िंदगी से हर दिन 1 घंटा चाहते हैं और वो 1 घंटा आपको प्रार्थना में बिताना होगा। और उन्होंने ये भी कहा, अगर आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं है तो आप मत करिए, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम आप हर दिन 1 घंटा हमारे साथ जुड़िए। और कहा जाता है कि धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 लोग घुटने पर आकर परमेश्वर को पुकारने लगे, प्रभु की इबादत करने लगे, परमेश्वर के जीवित नाम को लेने लगे। और धीरे धीरे उस जेल के भीतर लोगों ने एक बड़े परिवर्तन को लोगों की जिंदगी के भीतर देखा, खासकर वे लोग जो बहुत बुरी जिंदगी जीते थे। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ अजीजों, प्रार्थना अपने आप में एक सामर्थ्य टूल है। आप कभी ये मत सोचिए कि प्रार्थना परमेश्वर के स्वभाव को बदलती है। नहीं, परमेश्वर का स्वभाव कभी ना बदलने वाला है। वो कल आज एक सा है। लेकिन प्रार्थना आपकी मेरी जिंदगी को बदलती है। मैंने एक चीज देखा है प्रभु के साथ चलते हुए, इससे पहले मेरी प्रार्थना बाहर एक परिवर्तन लेकर आए, मेरी प्रार्थनाएं मेरी जिंदगी के भीतर एक परिवर्तन लेकर आती हैं। मेरी प्रार्थनाएं मेरी जिंदगी को मोड़ती है ताकि परमेश्वर को मैं समझ सकूं। और जब मेरी जिंदगी ठीक होने लगती है, परमेश्वर के साथ चलने लगता हूं, मैं भली भांति तौर से परमेश्वर को समझ नहीं पाता हूं। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक मेरे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के भीतर एक नए काम को करना चाहता है। इतिहास में देखिए, प्रार्थना ने बहुत कुछ किया है। इतिहास के भीतर आप उठा के देखिए, प्रार्थनाओं ने कईयों की जिंदगी को बदला है। मैं एक अविश्वासी लड़का था, कभी भी प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहता था। अपनी माँ को रात दिन में सताता, परेशान करता, काम पे नहीं जाता, उसकी बेइज्जती करता। एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जान के स्वीकार किया। उसके बाद मेरी बहन, फिर मेरे भाइयों ने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। लेकिन मैं यीशु के बहुत विरोध में था। मुझे प्रभु का नाम लेने से नफरत थी। जब कभी पास्टर्स मेरे घर आते, मैं उन्हें कई हमेशा नहीं लेकिन कई बार मैंने उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला। जब मेरे घर आने से पहले हमेशा वो पूछते थे, आंटी कहीं किशोर तो नहीं, क्योंकि उनको डर लगता था किशोर हमारी बेइज्जती करेगा। ना मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, ना मैं आराधना में बैठता हूँ। कई बार मेरी माँ सुबह मुझे मारेगी, पीटेगी, कहेगी बाइबल के अध्याय पढ़, और गुस्से में आकर, क्योंकि माँ पीट रही है इसलिए पढ़ता था। एक बार मैंने क्रोधित होकर, प्रभु से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने क्रोधित होकर परमेश्वर के पवित्र वचन को उठाकर फेंका। मैंने बड़े बड़े जघन्य अपराध किए, लेकिन एक चीज जो मेरी माँ ने कभी मेरे लिए बंद नहीं करी, वो थी प्रार्थना। वो कहीं भी मीटिंग में जाती, सभाओं में जाती, मेरे लिए आंसुओं के साथ दुआएं करती। हमेशा उस शुरू की लाइन में बैठती, शुरू से लेकर आखिरी तक दुआएं करती और रोती। कई बार पास्टर्स पूछते, क्या हो गया आंटी, आप क्यों इतना रोती हो? और तब वो कहती, मेरा बड़ा बेटा विश्वास में नहीं है। इस तरीके से जिंदगी बीतते समय, उन दिनों में बेकरी में काम करता था। एक दिन रात में बेकरी से काम कर मैं अपने घर वापस आया। मुझे समय नहीं मालूम कितना बजा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि घर पर जब मैं आया हूँ रात में 12 बजे के आसपास, नहीं तब मुझे मालूम था 12 बजे आया हूँ। खाना खा के मैं सोना चला गया, और जब मैं सोया हूँ मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है रात में 2 या 3 बजे के आसपास की बात है। मैं महसूस करता हूँ कुछ पानी मेरे चेहरे के ऊपर गिर रहा है। मुझे लगा बाहर बारिश हो रही होगी, बारिश का पानी है। कुछ देर के बाद मैं महसूस करता हूँ कोई व्यक्ति जोर जोर से चीख चीख कर रो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, और मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी आंखों को खोला, जो चीख रहा था वो चीख नहीं रहा था,
मेरी माँ मेरे लिए रो रो कर दुआ कर रही थी। वह पानी नहीं थे, उसके आंसू मेरे चेहरे के ऊपर टप टप करके गिर रहे थे। वह मेरे लिए प्रार्थना करती और बिस्तर पर सोने चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पाप मेरी आंखों के सामने थे। मैं सारी रात नहीं सोया। सवेरे 5 बजे मेरी माँ प्रार्थना करने उठती है और मुझे याद है वो गीत गा रही थी, परमेश्वर की भक्ति की आराधना कर रही थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया। मैंने उसके पैर पर अपने हाथ रखे। मेरी माँ पूछती तू यहाँ क्या कर रहा है, और तब मैं कहता हूँ कि तेरी सामर्थी प्रार्थनाओं ने मेरी जिंदगी को छू लिया, तेरी प्रार्थनाओं ने मेरी सोच को बदल दिया। माँ मैं सारी रात सो नहीं पाया हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ, मेरे लिए दुआ कर। उसे भी नहीं मालूम था कैसे दुआएं की जाती हैं उद्धार की। और तब वो मेरे से कहती है किशोर हम मिलकर पढ़ेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में गए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी हो। प्रभु की वो प्रार्थना हम लोग मिलकर दोहराते गए और उस दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलता है। आज इस वचन को सुनने वाली मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ परमेश्वर आज भी जिंदा है, सामर्थी है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। आपको एक काम करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। वो आपकी ज़िंदगियों को ऊंचे मुकामों पर ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की सामर्थी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें। दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए जो हमें हिम्मत देता है, बल देता है। तो प्रभु मदद कर कि हम तेरे लिए जिए और तेरे वचन को माने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।